भारत का एक फाइटर जेट, एक पायलट जो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने ही वाला था, मगर एक दर्दनाक हादसे में अब एक कहानी बनकर रह गया है। तेजस फाइटर जेट को उड़ा रहे नामांश सयाल की शहादत ने पूरे देश की आंखों को नम कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस परिवार को हो रहा होगा जिसके सिर से एक पिता, पति और बेटे का साया उठ गया है। परिवार के लोग अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उनका बहादुर बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले नामांश की पत्नी भी भारतीय वायुसेना में है, मगर उनके लिए भी इस दर्द को सहना आसान नहीं होगा। नामांश और अफसाना ने आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना साथ में देखा था। दोनों ने देश की रक्षा की कसम साथ साथ खाई थी। 16 साल का साथ भी था। 16 साल की यह शादीशुदा जिंदगी जिसमें उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि बादलों के बीच भी समझा था। एक क्रैश ने इस बहादुर जोड़ी का अंत कर दिया है। अफसाना खुद इस बात को जानती हैं कि एक कॉकपिट में बैठने का मतलब क्या होता है। वो जानती हैं कि जब एक फाइटर जेट उड़ान भरता है तो मौत और जिंदगी के बीच का फासला कितना कम होता है। लेकिन शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि यूं नामांश उनका साथ छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। पति की शहादत पर एक तरफ पत्नी अफसाना को गर्व भी होगा, वहीं दूसरी तरफ कभी न भरने वाला खालीपन भी उन्हें तोड़ रहा होगा। उनकी 7 साल की बेटी है जिसे पता भी नहीं होगा कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे और अब कभी उसे गोद में खिला भी नहीं पाएंगे। नामांश की मौत की खबर जैसे ही कांगड़ा के लोगों को लगी, पूरे शहर के लोग गमगीन हो गए। उनके गांव वाले घर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। नगरोटा बगवा के रहने वाले विंग कमांडर सयाल अपने डिसिप्लिन और बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमीरपुर जिले के सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा से पढ़ाई की। उनके पिता जगन्नाथ, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और बाद में हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल भी बने। इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे? तेजस जैसा आधुनिक विमान क्रैश कैसे हो गया? भारतीय वायुसेना ने हादसे की पुष्टि करते हुए तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जरूर दिए हैं। अभी तक दुर्घटना के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। सवाल है कि क्या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और। वायुसेना का कहना है कि जैसे ही पुख्ता जानकारी मिलेगी उसे साझा किया जाएगा। फिलहाल नामांश के पिता गगन कुमार सरकार के संपर्क में हैं ताकि उनके बेटे का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। जिस गांव में नामांश की किलकारियां गूंज रही थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा और सिसकियां हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।